Number 25. So in this question we have given that two objects of masses 1.5 kg each, like m1 is equal to m2, right? Moving in a same straight line but in opposite direction. So initial velocity will be same but in opposite direction. That means एक की अगर 2.5 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन मीन्स देयर विल बी द नेगेटिव साइन. सो बिफोर कोलिजन उनका क्या होगा? मोमेंटम विल बी इनिशियल. मोमेंटम विल बी, as you all know the formula, m1 u1 plus m2 u2. In this case mass is same, also the velocities are same, so value will be cancel out and initial momentum will be 0 meter per second, right? Now further it is given that before collision आपने velocity देख ली, क्या given थी? During the collision they stick together, what will be the combined velocity? Now you have to calculate the combined velocity. You know that कि जो initial होता है वही final होता है. You all know the relation before momentum जो होगा वही क्या होगा after momentum. ये दोनों same रहता है. तो हमें आफ्टर कोलिजन का निकालना है, मतलब बिफोर कोलिजन को 0 रखा हमने. मास अगर इनका स्टिक हो गया दैट मीन्स m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2. कंबाइंड वेलोसिटी विल बी v, राइट? तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड वेलोसिटी की जगह पे v रख देंगे. मास 1 और मास 2 दोनों ही हमको क्या गिवन है? 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 इंटू वी, तो दैट इज 3. और यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे आंसर विल बी 0. तो वेलोसिटी विल, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, राइट? So this is all about example 25. Now see example number 26. An object of mass m1 is traveling with a straight line with velocity itna collides and stick to the stationary block of mass 5 kg. Now again it is given that example 26 पे ऑलमोस्ट सिमिलर है इसी के तरीके से. मास 1 बट क्या गिवन है इसमें 1 kg. इसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. फिर मास 2 है एंड स्टिक टू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5. तो वुडन ब्लॉक को मान लिया हमने मास 2 दैट इज 10 kg, ठीक है, सॉरी 5 kg. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम just before the impact and just after the impact. तो in this case you can see that the stationary u1 हमारा ये हो गया, u2 हमारा क्या होगा? 0 होगा. why 0? because stationary है, stationary मतलब initial velocity will be 0, right? तो before collision हमारा क्या होगा? मोमेंटम जो बिफोर था इन दोनों का सम हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0. 5 इंटू 0 0 यानी 10 हो जाएगा. हमारा ये क्या है? जस्ट बिफोर द मोमेंटम दैट विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड. अब हमको निकालना है आफ्टर का केस. आफ्टर में क्या होगा? कंबाइन हो गया सिस्टम, स्टिक हो गया टुगेदर, तो मासेस विल बी 1 प्लस 5 दैट इज 6 kg इंटू वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी को हमने मान लिया v कंबाइन होने के बाद. अब हमें पता है कि हमारा क्या था, हमारा जो बिफोर कोलिजन है वो हमारा क्या है? 10. यही रिलेशन हम इसमें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10. तो इसको ट्रांसपोज किया 10/6 दैट इज़ द वेलोसिटी, दैट विल बी 5/3, राइट? 5/3 का मतलब 1.67 will be your velocity meter per second, right? So this is about the example number 26. ओके, कुछ भी नहीं करना था, यही रिलेशन यूज़ करना है. बिफोर मोमेंटम जो होगा वो आफ्टर मोमेंटम दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, ये हमने पढ़ रखा है डेरिवेशन में. कंबाइन होने के बाद मासेस ऐड कर दो, जो बिफोर निकाला है उसको पुट कर दो टोटल के केस में, डिवाइड कर दो जो भी मास है, तो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी, राइट? This was all about example 25 and 26. If you don't understand, you can ask me in the live class. That's all for today. Thank you.